संस्कृति, साहित्य, कला, पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पर्यटन विकास के क्षेत्र में अनवरत 2 दशकों से कार्यरत विंध्य संस्कृति शोध समिति उत्तर प्रदेश ट्रस्ट के निदेशक दीपक कुमार खेसरवानी की दादी पार्वती देवी की स्मृति में ट्रस्ट द्वारा रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज स्थित जयप्रभा मंडपम में पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के बारे में बताएं। ट्रस्ट द्वारा विगत लगभग 25 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए गए हैं और इसके अंतर्गत गत 5 जून 2021 से 5 जून 2022 तक विभिन्न प्रकार के सेमिनार, गोष्ठी, प्रदर्शनी, वृक्षारोपण एवं उपहार स्वरूप लोगों को वृक्ष देने का कार्य ट्रस्ट द्वारा किया गया है। ट्रस्ट का संकल्प है कि प्रत्येक घर में वृक्षारोपण किया जाए, गमलों में फूल लगाए जाएं और कोरोना संक्रमण काल में ट्रस्ट द्वारा स्नैक प्लांट का भी निःशुल्क वितरण किया गया ताकि वातावरण शुद्ध रह सके, प्रदूषण कम हो सके। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर व्यक्ति अपने घर, आंगन, छत, जहाँ भी जगह मिले वह वृक्षारोपण करे और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। पर्यावरण और होम्योपैथ चिकित्सा का क्या संबंध है? ऐसा है कि मैं सबसे पहले संस्कृति लाइव को धन्यवाद देता हूं और अपने परम अनूप, परम प्रिय दीपक खेसरवानी जी को और पुत्र वर्धन जी को धन्यवाद देता हूं कि ये लोग आज का ही दिन नहीं, आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सालों पर्यावरण के बारे में, विकास के बारे में हमेशा अपने इस संस्कृति लाइफ के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। पर्यावरण का महत्व सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसको स्टार्ट किया और करीब 100 देशों के लोगों ने इसमें भागीदारी ली और वहीं से ये 1972 से ये पर्यावरण स्टार्ट हुआ और वहाँ ये चिंता व्यक्त की गई कि हमारे पूरे विश्व में जो पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, उसमें असंतुलन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। नई नई इंडस्ट्रीज हैं, वृक्षों का कटना है, नदियों का सूखना है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है पर्यावरण का वृक्षों का कटना, पेड़ों का कटना। इसी को बचाव के लिए पूरे विश्व ने चिंता किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका शुभारंभ किया और आज पूरे विश्व में ये एक जन जागरण के रूप में मनाया जाता है। मेरा तो ये मानना है कि ये पर्यावरण नित्य होना चाहिए। ये पर्यावरण की व्यवस्था एक दिन की नहीं है कि आज 5 जून है, हम पर्यावरण दिवस मना लिए और उसके बाद हम समाप्त। हम रोज इस कम से कम कुछ न कुछ पौधों को संरक्षित करें और अपने घर के वातावरण को ही ऐसा बनावें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन हमारे घर से बाहर न निकले, जो समाज को भी एक व्यवस्था देगा। हमारा ये मानना है कि आज अपने ही क्षेत्र में आप देख लीजिए रॉबर्ट्सगंज, ये पर्यावरण को संरक्षित किया गया नहीं किया गया। ये सारे पेड़ जो कटे, आज हाईवे के नाम पर जो वृक्ष काटे गए, अभी वृक्ष लगाए नहीं गए। दूसरे आपका प्रश्न ये था कि होम्योपैथिक का संबंध पर्यावरण की व्यवस्था के तहत ही हुआ ये कि हमारी सारी जड़ी बूटियों के माध्यम से ही हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाई गई और हम सभी ये चिकित्सक होम्योपैथ ये चाहते हैं कि हर्बल मेडिसिन हमारा इस पैथी का बेस है। सबसे पहली दवा हेनमन साहब ने कुनैन का जो इजाफा किया, इसको शुरुआत किया, तो वो भी एक तरह से छाल थी कुनैन की, तो वो वृक्ष से ही ली गई थी, पेड़ों से ही लिया गया था और मलेरिया की बहुत कारगर दवा मानी गई। इसी तरीके से डायबिटीज़ की दवा है,
ब्लड प्रेशर की दवा है, शुगर की दवा है, ये सारी चीज़ें हर्बल बेस पर हैं। और हर्बल कैसे होता है? ये जड़ी बूटियों से। तो अभी हमारे इस जनपद में जड़ी बूटियों की बहुत संभावनाएं हैं, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो मैं ये आज के पर्यावरण दिवस के दिन अपनी सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि हमारे जनपद में जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उसको संरक्षित किया जाए और होम्योपैथी के लिए एक अनुसंधान केंद्र खोला जाए, जिससे यहाँ के चिकित्सक और बाहर से भी आके चिकित्सक उसको उस अनुसंधान केंद्र में, उस रिसर्च सेंटर में नई नई औषधियों और पौधों का इजाद करें और उससे दवाइयों का निर्माण हो, जिससे लोगों को फायदा हो। तो सर आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं आम जनमानस को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं समस्त नगरवासियों को, अपने जनपद वासियों को एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर पेड़ को लगाइए, वृक्ष को लगाइए, नित्य एक वृक्ष तो जरूर लगाइए। और अगर मेरा मानना है कि अगर शादी विवाह का ये जो मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें आप अगर अपने बारातियों को, अपने घरातियों को अपने उस मांगलिक कार्य में अगर एक एक वृक्ष दें, जो आप रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उस रिटर्न गिफ्ट में अगर एक वृक्ष का आप उनको दे दें तो कम से कम वो अपने घरों में जाएंगे, अपने जगह जाएंगे तो उस पेड़ को लगाएंगे। तो अगर 100, 200, 400 लोगों को आपने अगर वो पेड़ वितरित किया तो कम से कम 400 पेड़ तो वो लगेंगे। तो हमारा ये कहना है कि आप पेड़ लगाइए लेकिन उसको संरक्षित भी करें। अभी हमने हाल ही में आरटीएस क्लब में भी हमने वृक्षारोपण किया और वहाँ पर भी नीम के पेड़ लगाए गए। उसमें भी हमारे क्लब के सभी सदस्यों ने भागीदारी की। उसमें क्लब के अध्यक्ष, क्लब के उपाध्यक्ष, महामंत्री और क्लब आरटीएस क्लब जो हम लोगों का चल रहा है वो विद्यालय, उसके प्रधानाचार्य, ये सबने मिलकर के हम लोगों ने वहाँ पे और उसको संरक्षित करने का भी प्रयास, ट्री गार्ड लगाए गए हैं, उसको हम लोग समय समय पर उसको संरक्षित भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी एकजुट होकर इस व्यवस्था के तहत आप कार्य करें। अभी आप मेरे जय निवास के पुराने घर के सामने देखिए कि आरटीए राजा शारदा महल से लेकर के रमाशंकर लाल एडवोकेट के घर पर उस सड़क पर एक भी वृक्ष नहीं। मेरे दिमाग में आया, मैं 10-15 साल पहले 2 वृक्ष अपने दरवाजे के सामने लगाए और आज वो उससे कम से कम जनमानस को, सबको राहत मिलती है। गर्मियों में लोग आकर के वहाँ छांव लेते हैं, लोग खड़े होते हैं, दूसरे पर्यावरण को भी सुविधा मिल रही है। तो हमारा ये मानना है कि सभी नागरिकों को अपने पेड़ को लगाइए, लेकिन लगाने के साथ साथ उसको बचाइए। ये हर दिन पर्यावरण की सुरक्षा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पहली बात तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। परिवार से जिला बनता है, जिला से देश बनता है और देश से विश्व बनता है। विश्व पर्यावरण दिवस में अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपनी सहभागिता देते हैं तो हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वह परिपूर्ण हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष जो है एक विकासशील देश है, जहाँ विकास के लिए हम लोगों ने हमारे देश में कई कारखाने भी लग रहे हैं और वृक्षों को काटा जा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे रोड साइड में पहले पुराने समय में काफी वृक्ष लगे हुए थे, उनको काट करके सड़क चौड़ी की जा रही है, लेकिन फिर से वृक्ष नहीं लगाए जा रहे। अगर वो वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे तो पर्यावरण में एक असंतुलन व्याप्त हो जाएगा और उसका खामियाजा हम सभी लोग भोगेंगे। तो मैं इस माध्यम से, आपके इस संस्कृति लाइव टीवी के माध्यम से, मैं अपने नगरवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्व को एक तरह से यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट है वो तो आवश्यक है, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ जो भी पेड़ पौधे को काटा जा रहा है उनको पुनः संरक्षित किया जाए और अलग से पेड़ भी लगाया जाए ताकि पर्यावरण का एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि दुनिया जानती है कि जितने भी कल कारखाने हैं सबसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है।
उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए सिर्फ वृक्ष ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। हमारे पिता स्वर्गीय डॉक्टर जयराम लाल ने सबसे पहले हम लोगों को यही सीख दी कि बेटा पर्यावरण का संतुलन होना चाहिए। वो उस समय की बात है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अध्ययनरत थे, लेकिन पिताजी की प्रेरणा से और बड़े भाई डॉक्टर कुसुमाकर की प्रेरणा से हम लोगों ने भी आरटीएस क्लब में, जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया, कि वृक्षारोपण किया। इसलिए नहीं, इसलिए वृक्षारोपण किया कि हमारा नगर में एक शुद्ध वातावरण व्याप्त हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सके। इसलिए पर्यावरण आवश्यक है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे घर में रहने वाली समस्त महिलाएं, जैसा कि हमारी बड़ी भाभी साधना श्रीवास्तव जी ने बताया कि औरतों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है और शमी के माध्यम से तुलसी लगाती है, उसकी पूजा करती है, उसे संरक्षित भी करती है। मेरे घर में अगर आप बाहर देखेंगे तो कम से कम सैकड़ों गमले लगे होंगे, जिसको हम लोग आए दिन पानी देते रहते हैं, सींचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, ताकि वह प्लांट हमारा सूखने न पाए। छोटी ही मात्रा में, लेकिन हम ऑक्सीजन को उत्सर्जित करने का प्रयास करते हैं और थोड़ी सी एक सहभागिता देते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखें उसको और उससे प्रेरित होकर के अपने घर में भी प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं और रावर्ट्सगंज को एक शुद्ध वातावरण दे। और एक नसीहत बनेगी, ये पूरे विश्व के लिए बनेगी। अगर लोग देखेंगे, जैसे आज इंदौर सिटी को कहा जाता है कि विश्व का इंडिया का सबसे साफ सुथरा देश है और वहाँ पेड़ पौधे भी बहुतायत मात्रा में है। तो हम चाहते हैं कि हम उस इंदौर सिटी का अनुकरण करके अपना ही रावर्ट्सगंज छोटा सा जो जिला है उसको हम मेंटेन करें और पर्यावरण के माध्यम से एक अपनी अमिट छाप पूरे देश में छोड़ सकें। यही मेरा कहना है। पर्यावरण के क्षेत्र में नारियों के योगदान के बारे में बताएं। पर्यावरण में नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हर नारी अपने घर पे तुलसी का, शमी का, दूब, नीम का सबका पेड़ अपने घरों पे लगाती हैं पूजा के लिए और उससे अपने को मिलती भी है, बहुत अच्छी शांति मिलती है। इसलिए पेड़ पौधे नारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने घर में भी सभी वृक्षों को लगाई हुई हूँ। इससे बहुत